कुछ छोटे से प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपने हम लोग लेवल 1 और लेवल 2 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बेसिक थोड़ा सा पार्ट को बढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मैथ्स में पास परसेंटेज, मैथ्स में अगर आपको पास परसेंटेज दिया हो 70%, मैथ्स में पास परसेंट अगर आपको 70% दिया हो, उसी प्रकार से आपको रीजनिंग में पास परसेंटेज आपको 80% दिया है। ठीक है, मैथ्स में पास परसेंटेज 70%, रीजनिंग में पास परसेंटेज 80% और मैथ्स प्लस रीजनिंग में मैथ्स और रीजनिंग में इन दोनों में जो पास परसेंटेज है वो कितना है, तो वो है 50%। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मैथ्स में जितने बच्चे पास किए हैं वो 70%, रीजनिंग में जो पास किए हैं वो 80% और मैथ और रीजनिंग में जो पास किए हैं वो 50%। अब यही रहेगा क्वेश्चंस का फ्रेम और इसमें आप लोगों को मुख्यतः 5 बातें पूछी जाएंगी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा केवल मैथ्स में पास, यानी ओनली मैथ्स में पास, ओनली मैथ्स में पास। ठीक है, केवल और केवल सिर्फ मैथ्स में पास करेगा। दूसरा पूछा जाएगा आपको मैथ्स में पास, ये केवल मैथ्स में पास और ये मैथ्स में पास। उसी प्रकार से तीसरा नंबर आप लोगों से पूछा जाएगा कि ओनली रीजनिंग में पास, ओनली रीजनिंग में पास। चौथा आपको पूछा जाएगा सिर्फ रीजनिंग में पास और टोटल रीजनिंग में पास। पांचवा जो बात आप लोगों से पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा मैथ्स प्लस रीजनिंग में पास, मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों में पास। छठा पूछा जाएगा मैथ्स और रीजनिंग दोनों में फेल और सातवां पूछा जाएगा टोटल पास परसेंट और आठवां पूछा जाएगा आप लोगों से टोटल फेल परसेंटेज। अब ये छोटे से प्रश्न देकर के आप लोगों से इनमें से कोई एक बात आप लोगों से पूछ लेगा। या तो पूछेगा केवल और केवल मैथ्स में पास, दूसरा पूछेगा सिर्फ मैथ्स में पास, तीसरा पूछेगा केवल रीजनिंग में पास, चौथा पूछेगा टोटल रीजनिंग में पास, पांचवा पूछेगा मैथ्स और रीजनिंग दोनों में पास, छठा पूछेगा मैथ्स और रीजनिंग दोनों में फेल, सातवां पूछेगा टोटल पास और आठवां पूछेगा टोटल फेल। इन 6 प्रश्नों को हल करने का आसान सा तरीका है जिसे हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम द्वारा हम लोग ऐसे एक सवाल को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आपसे बताए कि ये मैथ्स में पास है, ये रीजनिंग में पास है और ये दोनों में पास है, तो देखेंगे इसे सॉल्व करने का वेन डायग्राम के द्वारा कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अगर ये वाला सर्कल मैथ्स में पास है, ये वाला सर्कल आपको मैथ्स दर्शाता है और ये वाला सर्कल आपको
रीजनिंग को दर्शाता है। अब आप बताइए भाई कि मैथ्स में पास करने वालों का संख्या का प्रतिशत कितना था, तो 70% था, और रीजनिंग में पास करने वाले का परसेंटेज कितना था, तो 80% था। ठीक है, मैथ्स में पास करने वाले का 70%, रीजनिंग में पास करने वाले 80%। अब दोनों विषय में पास करने वाले कितने हैं मेरे भाई, तो 50%। तो दोनों में कौन सा पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट मेरे भाई कॉमन है, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें कितना है, 50%। अब एक बात बताइए कि 50% ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स और रीजनिंग दोनों में पास किए हैं। ठीक है, तो अब आपसे पूछा कि मैथ्स में केवल मैथ्स में पास करने वाले बच्चे कितने हैं, तो एक बात बताइए, मैथ्स में पास करने वाले बच्चे का परसेंट था 70, दोनों विषय में पास करने वाले बच्चे थे 50, तो केवल मैथ्स में पास करने वाले बच्चे का प्रतिशत हो गया ना 20, क्योंकि टोटल में से ये दोनों विषय में पास हटा देंगे तो ये 20% केवल मैथ्स में पास किए थे, यानी ओनली मैथ्स में पास किए। उसी प्रकार से अगर आपको पूछेगा कि केवल रीजनिंग में पास किए गए बच्चे का प्रतिशत बताइए, तो इस 80 टोटल 80 से अगर इस 50 को हटा देंगे तो बच जाएगा कितना मेरे भाई, तो 30% केवल रीजनिंग में पास किए थे और किसी में पास नहीं किए थे। ठीक है, केवल रीजनिंग में पास किए थे। तो अब इसके द्वारा हम एक बात को बता सकते हैं कि मैथ्स में केवल पास करने वाले बच्चे का प्रतिशत कितना था, 20%। उसी प्रकार से मैथ्स में पास करने वाले बच्चे कितने थे, हमें दिया हुआ था कि मैथ्स में पास करने वाले बच्चे का प्रतिशत 70 है। अब आप बताइए भाई कि ओनली रीजनिंग में पास, केवल रीजनिंग में पास करने वाले बच्चे का प्रतिशत कितना है, तो 30%। रीजनिंग में पास करने वाले बच्चे का प्रतिशत 80, जो यहां था हम लोग का 80%। मैथ्स और रीजनिंग दोनों में पास करने वाले बच्चे कितने थे, तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों विषय में पास करने वाले बच्चे का प्रतिशत कितना था, तो 50% था। 50% ऐसे बच्चे थे जो दोनों विषय में पास किए थे। ठीक है, अब मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों विषय में फेल करने वाले बच्चे का प्रतिशत कैसे निकलेगा, मैथ्स और रीजनिंग दोनों विषय में फेल हुए बच्चे का प्रतिशत कैसे निकलेगा। आपको पता है कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों विषय में, इसको मैं बताता हूं। अब आता हूं हम लोग टोटल पास, तो टोटल पास परसेंटेज कैसे निकलेगा, ये 20% बच्चे मैथ्स में केवल पास किए थे, 30% बच्चे रीजनिंग में पास किए थे और 50% बच्चे दोनों में पास किए थे। ये आप लोगों का क्वेश्चन था। तो आप बताइएगा कि हम लोगों का टोटल पास परसेंटेज कितना आया, तो आप देखेंगे ये 50% दोनों में पास किए थे, ये 20% और ये 30%, तो 100% बच्चे पास हो गए। तो टोटल फेल परसेंटेज कैसे निकलेगा मेरे भाई, तो अगर टोटल बच्चे पास हो गए तो फेल परसेंटेज कितना आया, 0%। ठीक है, अब कह रहा है, अब बच गया छठवां नंबर कि मैथ्स और रीजनिंग में फेल परसेंट बच्चे कितने हैं। तो याद रखिएगा, मैथ्स और रीजनिंग दोनों में फेल है, यानी ना तो वो मैथ्स में पास है, ना ही वो रीजनिंग में पास है, ना दोनों में पास है, यानी टोटल फेल बच्चे को ही कहा जाता है कि मैथ्स और रीजनिंग में फेल है। वो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाया तो उसका प्रतिशत भी 0% होगा। आशा करते हैं हमारे 8 बार आप अच्छे से समझ पाए होंगे। एक बार फिर से हम आते हैं, तो मैथ्स में पास किए बच्चे का प्रतिशत था 70, रीजनिंग में पास किए बच्चे का प्रतिशत था 80, मैथ्स और रीजनिंग दोनों में पास हुए बच्चे का प्रतिशत था 50। अब इसे हम लोग वेन आरेख के द्वारा समझेंगे, तो दो गोला बनाएंगे
ठीक है, तो मैथ्स में ये गोला किसका था? मैथ्स का था। ये गोला किसका था? रीजनिंग का था। तो मैथ्स में पास किए बच्चे का प्रतिशत था 70, तो 70 लिखेंगे। रीजनिंग में पास किए बच्चे का प्रतिशत था 50, 80 तो 80 लिखेंगे। अब दोनों विषय में जो पास है, दोनों जो मर्ज है जो पार्ट, उसमें 50% आएगा। तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट अगर मैथ्स का है और मैथ्स में 70% बच्चे पास किए हैं, तो ये 50% अगर दोनों में पास किए हैं तो केवल मैथ्स में 20% पास किए हैं। उसी प्रकार से अगर रीजनिंग में 30%, रीजनिंग में 80% अगर पास किए हैं, 50% क्या हुआ? दोनों में पास किए हैं, यानी केवल और केवल 30% ही ना रीजनिंग में पास करेंगे। और इन सातों बातों को, 8 बातों को आप अच्छे से समझ जाइए। इन 8 में से आप लोगों को प्रश्न पूछेगा। तो देर ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे, तब तक इसे हम मिटा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि इन एन एग्जामिनेशन 70% of the students passed in maths, 60% of the students passed in English, 40% of the students passed in both subjects. If 200 students failed in both subjects, then find the total student in examination. एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा 40% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि 200 छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे लिखेंगे हम लोग कि मैथ्स में जो पास हुए उनका परसेंटेज क्या है। मैथ्स में जो पास हुए उनका परसेंटेज है 70%। उसी प्रकार से जब इंग्लिश में पास हुए वो कितना परसेंट है? वो है 60%। और जो दोनों विषय में पास हैं 40% ऑफ द स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, यानी मैथ्स प्लस इंग्लिश दोनों विषय में जो पास हैं वो कितना परसेंट बच्चे हैं भाई? तो वो 40% बच्चे दोनों विषय में पास हैं। तो आपको पता है कि ये डाटा के अनुसार हम लोग अगर वेन डायग्राम बनाएंगे तो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखेंगे जरा सा कि 2 गोला बनाएंगे, दोनों विषय में पास जो गोला है उसे हम लोग बीच में रखेंगे। पहला गोला जो हमारा है वो किस विषय का है? तो वो मैथ्स का है। दूसरा गोला जो है हमारा वो किसका है? वो इंग्लिश का है। ठीक है, आपको पता है कि मैथ्स में पास होने का परसेंटेज कितना है? 70%। इंग्लिश में पास होने का परसेंटेज कितना है? 60%। और देखेंगे क्वेश्चन में मैथ्स और इंग्लिश दोनों विषय में पास होने का परसेंटेज कितना है? तो 40%। अब एक बात बताइए, अगर मैथ्स में 70% पास किए हैं, 40% दोनों में पास किए हैं, तो केवल और केवल 30% बच्चे सिर्फ मैथ्स में पास किए क्या? उसी प्रकार से इंग्लिश में 60% बच्चे पास किए हैं, 40% बच्चे दोनों विषय में पास किए हैं, तो केवल और केवल 20% ही बच्चे हमारे इंग्लिश में पास किए हैं। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि कह रहा है कि इफ 200 स्टूडेंट्स फेल इन बोथ सब्जेक्ट,
अब आप देखिएगा ये 30% केवल मैथ्स में पास, ये 20% केवल इंग्लिश में पास और ये 40% दोनों में पास। आपको पता है कि 40 और 30 70 यानी 30% प्लस 40% प्लस 20% इज इक्वल्स टू 40 30 70 80 90 यानी 90% स्टूडेंट टोटल पास हुए हैं। तो आप बताइए मेरे भाई कि अगर 90% स्टूडेंट टोटल पास हुए हैं तो टोटल फेल हुए स्टूडेंट्सों की प्रतिशत क्या है, टोटल फेल परसेंटेज क्या है। तो आपको पता है कि 100% से अगर हम 90% वाले टोटल पास वाले को घटा दें तो 10% स्टूडेंट जो फेल हुए होंगे। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 200 स्टूडेंट दोनों विषय में फेल हुए हैं, यानी इस 10% का मतलब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 200 विद्यार्थी यानी 200 स्टूडेंट्स। अगर इस 10% का मतलब 200 स्टूडेंट होता है मेरे भाई, तो कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन में कितने परसेंटेज थे, तो 100% थे। इस 10 से यहाँ पर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए, उसी प्रकार से यहाँ भी 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। आशा करते हैं आप हमारे इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका निकाल लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि इन आर्मी 49% ऑफ द सोल्जर स्पीक हिंदी, 39% ऑफ सोल्जर स्पीक इंग्लिश, 15% ऑफ द सोल्जर स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। इफ 900 soldiers do not speak any languages, find how many soldiers speak only English। देखेंगे हिंदी में सेना में 49% सैनिक हिंदी बोलते हैं, 36% सैनिक अंग्रेजी बोलते हैं तथा 15% सैनिक दोनों भाषा बोलते हैं। यदि 900 सैनिक ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी बोलते हैं तो बताइए कितने सैनिक केवल अंग्रेजी बोलते हैं। देखेंगे भाई इसमें भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी बोलने वाले बच्चे, इंग्लिश बोलने वाले सोल्जर, हिंदी बोलने वाले सोल्जर और इंग्लिश बोलने वाले सोल्जर। तो इंग्लिश बोलने वाले सोल्जर कितने हैं, हिंदी बोलने वाले सोल्जर का परसेंटेज 49%, इंग्लिश बोलने वाले सोल्जर का प्रतिशत 39%। अब 15% दोनों भाषा बोलते हैं, ठीक है, 15% दोनों बोलते हैं, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश। ये स्पीक करते हैं कितने परसेंट बच्चे, ये स्पीक करते हैं आपके 15% बच्चे। अब क्वेश्चन में गिवन है आप लोगों को कि 900 सोल्जर, 900 सोल्जर, 900 सोल्जर्स कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं 900 सोल्जर। तो कहा है केवल इंग्लिश बोलने वाले सैनिकों की संख्या। तो इसे अगर हम लोग वेन आरेख द्वारा बनाएंगे, यानी वेन डायग्राम के थ्रू अगर बनाएंगे इसको, तो कैसे बनाएंगे, दो गोला बनाएंगे। ये गोला हमारा किसका होगा, तो ये हिंदी बोलने वाले का गोला होगा, और ये गोला किसका होगा, तो ये इंग्लिश बोलने वाले का गोला होगा। ठीक है, ये हिंदी बोलने वाले का गोला, ये इंग्लिश बोलने वाले का गोला। अब बताइए हिंदी बोलने वाले का प्रतिशत कितना है, तो 49% है।
उसी प्रकार इंग्लिश बोलने वाले का प्रतिशत कितना है, तो 39% है। अब क्वेश्चन में कहा है कि दोनों भाषा बोलने वाले की संख्या कितना है, तो 15% है। तो अब बताइए कि हिंदी बोलने वाले 49% हैं। अगर दोनों भाषा बोलने वाले 15% हैं, तो केवल और केवल ओनली इंग्लिश बोलने वाले, ओनली हिंदी बोलने वाले कितने हैं, तो 49 में से अगर 15 जाएगा तो 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 1 गया तो 3, केवल 34% जो सैनिक है वो केवल और केवल हिंदी बोलते हैं। ठीक है, अब हमें पता करना है कि केवल और केवल इंग्लिश कितने बोलते हैं। तो 39% बच्चे, 39% जो हमारे सैनिक हैं वो हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, जिसमें से 15 दोनों भाषा बोलते हैं। तो केवल और केवल ओनली इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, तो 39 में से 15 जाएगा तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी 24% केवल और केवल इंग्लिश बोलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन में क्या कहा है कि 900 सोल्जर ना तो इंग्लिश और ना ही अंग्रेजी बोलते हैं, यानी हमारा जो टोटल परसेंटेज जो हिंदी प्लस इंग्लिश बोलते हैं, इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए आप देखेंगे 34% केवल हिंदी बोलते हैं, 24% केवल इंग्लिश बोलते हैं और 15% दोनों भाषा बोलते हैं। तो टोटल कितने लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा बोलते हैं, तो आप देखेंगे 4 4 8, 8 5 13, 1 हाथ में और 3, तो 3 2 5 1 6 1 7, यानी 73% जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो आप बताइए कि दोनों कितने बोलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं, तो कितने %? 73% हिंदी और इंग्लिश सब भाषा बोलते हैं और दोनों भाषा भी बोलते हैं, मतलब तो भाषा बोलते हैं। तो कितने % ऐसे हैं जो कोई भी भाषा नहीं बोलते? टोटल जो कोई भी भाषा नहीं बोलते। जो कोई भी भाषा नहीं बोलते, तो इसको निकालने का तरीका है कि 100% में से अगर हम इस 73% को माइनस कर देते हैं तो हमारा बचता है कि जो कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं तो वो बच जाता है 27%। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ये कहा है कि 900 सोल्जर ना तो हिंदी और ना ही इंग्लिश बोलते हैं, माने हिंदी और इंग्लिश कुछ भी नहीं, कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस 900 का मतलब होगा 27%। 27% का मतलब 900। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में पूछा है तो बताइए कितने प्रतिशत सैनिक केवल इंग्लिश बोलते हैं। तो केवल इंग्लिश बोलने वाले का प्रतिशत कितना है, तो 24% है। तो अब देखेंगे तो इसको 9 से काटेंगे तो 9 × 27 और 9 से इससे काटेंगे तो 100, यानी 3% का मतलब 100 सोल्जर बोल सकते हैं क्या? अगर 3% का मतलब 100 सोल्जर, तो केवल इंग्लिश बोलने वाले का प्रतिशत हमसे पूछा था तो वो कितने थे, 24% थे। इस 3 में कितने से मल्टीप्लाई किए हम लोग, तो तीनों 8 है 24, 8 से मल्टीप्लाई किए। उसी प्रकार से हम 100 में भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने सोल्जर होंगे, तो 800 सोल्जर ऐसे हैं जो केवल और केवल इंग्लिश बोलते हैं। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों का एक कमेंट हम लोगों का साहस बढ़ा देता है। ठीक है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।
नंबर 3 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन फिजिक्स, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन केमिस्ट्री एंड 15% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट. If 325 students passed in maths, if 325 students passed in both subjects, then find the total students in examination. एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए तथा 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए. 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए. यदि 325 छात्र भौतिक व रासायनिक विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था कि 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, यानी फिजिक्स में जो पास था वो कितना प्रतिशत था? तो 80% था. ठीक है, फिजिक्स में जो पास था वो 80% था. केमिस्ट्री में जो पास था, केमिस्ट्री में जो पास था वो कितना परसेंट था भाई? तो वो था 70%. ठीक है, फिजिक्स में पास थे 80%, केमिस्ट्री में पास थे 70% और फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों में फेल कितने थे? फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कितने फेल थे? तो क्वेश्चन में कहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में फेल थे 15%, तो 15% दोनों में फेल थे. तो याद रखिएगा, हम लोग जब वेन डायग्राम बनाते हैं तो पास पास और पास को लेकर के चलते हैं. ठीक है, पास पास और पास को लेकर के चलते हैं. लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या किया है, हमें पास पास और फेल दिया है. ध्यान से देखिएगा. अब हम क्या करेंगे, इस फेल को अगर हम पास में कन्वर्ट करेंगे, दोनों विषय में जो फेल किया है अगर वो 15% किया है मेरे भाई, तो आप बताइएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषय में पास किए होंगे, उनका परसेंट कितना होगा? तो कुछ भी नहीं, केवल और केवल इसे 100 से हम लोग 15 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? तो 85%. ठीक है, 85% पास किया. ध्यान से देखिएगा, 85% केमिस्ट्री और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास किया. अब इसका हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? हमें बोला है फिजिक्स, मान लेते हैं कि ये गोला हमारा फिजिक्स का है, ये गोला किसका है? केमिस्ट्री का है. ठीक है, फिजिक्स में पास किए कितने परसेंट? तो 80%. फिजिक्स केमिस्ट्री में पास किए कितने परसेंट? तो 70%. अब आप बताइए, और दोनों विषय में पास किए हैं कितने परसेंट? तो 85%. ठीक है, दोनों विषय में पास किए हैं 85%. अब देखिएगा ध्यान से, दोनों विषय में जो पास किए हैं वो 85% किए हैं. अगर केवल और केवल 80% विद्यार्थी फिजिक्स में पास किए हैं और दोनों विषय में 85% किए हैं, तो केवल -5% फिजिक्स में पास किए होंगे. बोलिए हाँ या ना? केवल -5% फिजिक्स में पास किए होंगे. उसी प्रकार से अगर केमिस्ट्री में पास किए गए की
परसेंटेज था 70% और 85% तो दोनों में पास कर गया, तो कितने परसेंट केवल केमिस्ट्री में पास किए? तो 85 से इस 70 को घटाएंगे तो -15% केवल केमिस्ट्री में पास किए होंगे। अब आप बताइए भाई कि हम लोगों का 15% दोनों विषय में फेल था। क्वेश्चन में कहा गया था कि 325 विद्यार्थी भौतिक व रसायन दोनों विषय में पास किए होंगे, तो दोनों विषय में पास किए होंगे का परसेंटेज कितना था देख पाएंगे। तो टोटल पास कितने हैं? तो टोटल पास है -5%। किसमें पास है? फिजिक्स में पास है। माइनस प्लस -5% किसमें पास है? 15%। किसमें पास है? किसमें पास है? -15%। तो आप कहेंगे -15% केमिस्ट्री में पास है, प्लस 85% दोनों में पास है। तो टोटल पास कैसे निकलेगा? तो -5 और -15 -20 प्लस 85 यानी टोटल जो पास होंगे वो कितने परसेंट होंगे? तो वो होंगे 65%। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है? यदि 325 विद्यार्थी छात्र भौतिक और रसायन दोनों विषय में पास किए होंगे, यानी 65% का मतलब क्वेश्चन में आपको 325 दिया है मेरे भाई। 65% का मतलब 325 स्टूडेंट्स दिया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल विद्यार्थी कितने थे। तो यहां से देखेंगे 65 एकम 65 और 65 पांचे 5 × 25 5 × 25 6 × 30 और 2 32 यानी 1% का मतलब कितने स्टूडेंट? तो 5 स्टूडेंट। अगर 1% का मतलब 5 स्टूडेंट, अब आपसे पूछा है कि 100% का मतलब कितने होंगे? तो 100% का मतलब 500 स्टूडेंट। तो आशा करते हैं आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि माइनस में जाए या पॉजिटिव में जाए कुछ भी नहीं करना है। अब आप देखिए, कभी भी आपको, ये तो थोड़ा सा आपको बड़ा हो गया, लेकिन जब बनाइएगा तो जल्दी बन जाएगा। लेकिन कभी भी प्रश्न में कभी भी ऐसा रहे कि 2 पास के साथ 1 फेल रहे, तो डायरेक्टली उसको आप लोग क्या कीजिएगा मेरे भाई? आप क्या कीजिएगा? इन पास और फेल को जोड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा? पास फेल को जैसे ही करेंगे, इस पास और इस फेल को जैसे ही जोड़ेंगे, यानी 80% प्लस 70% प्लस 15%। तो जैसे ही जोड़ेंगे इन तीनों को तो आपका 8 7 15 16 165% प्राप्त हो जाएगा। अब ये 165% में आप इसको घटा दीजिएगा, माइनस करिएगा इसमें से 100%। तो जो पास परसेंट होंगे, जो दोनों विषय में पास होंगे, यानी जो टोटल पास होंगे वो कितने निकल जाएंगे आपका? तो टोटल पास 165 में से जाएगा तो केवल और केवल 65% बच जाएगा। तो बनाने का अपना अपना तरीका है। आप वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं, आप नॉन वेन डायग्राम से अपने से भी बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि इन एन एग्जामिनेशन 60% of students passed in maths, 55% students passed in English, and every student should pass in at least one subject. So how many students should be passed in both subject? तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हों? हिंदी में पढ़ देते हैं कि एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 55% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा प्रत्येक विद्यार्थी
कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कम से कम कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो देखिएगा, कह रहे हैं कि मैथ्स में, ये जो मैथ्स में पास परसेंटेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 60%। जो आपका इंग्लिश में दिया हुआ है पास परसेंट, इंग्लिश में जो पास परसेंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 55%। अब कह रहा है क्या कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए, यानी मैथ्स प्लस इंग्लिश, जो फेल हुए हैं उनका परसेंट क्या होगा, 0%। अब आप थोड़ा सा मेरे बात को समझिएगा कि मैथ्स में पास, इंग्लिश में पास और दोनों विषय में फेल 0%। आपको मैंने बताया था कि जब भी पास पास और फेल का कॉल्यूम बनता है तो आप डायरेक्टली इसे आप यहां पर पास प्लस फेल लिखकर आप इनको जोड़ के लिखेंगे, तो कितना 60% और 55%, तो 60% प्लस 55% प्लस 0%, यानी कितना हो गया, 6 5 11, यानी 115%। ठीक है, अब इस 115% से आप 100% को घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों विषय में पास कितने परसेंट विद्यार्थी हैं। तो 15% स्टूडेंट्स जो हैं वो किसमें, मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास किए हैं। तो आशा करते हैं आप मेरे इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आप इसे वेन डायग्राम के रूप में बनाएंगे तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। क्या करना होगा भाई, तो ये जो मैथ्स और इंग्लिश में फेल थे, आपको पहले इसे मैथ्स और इंग्लिश में जो पास होगा वो 100% लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोई तो फेल हुआ ही नहीं है, कोई फेल हुआ ही नहीं है। ठीक है ना, मैथ्स और इंग्लिश में टोटल परसेंटेज है, फेल कोई हुआ नहीं है। और ये जो था स्टूडेंट, ये टोटल स्टूडेंट होंगे, टोटल स्टूडेंट जो मैथ्स और इंग्लिश में पास हुए हैं। अब देखते हैं कि मैथ्स और इंग्लिश दोनों में, ठीक है ना, तो अब देखिए मैथ्स में जो पास था, इंग्लिश में जो पास था, मैथ्स और इंग्लिश में जो पास था, तो वेन डायग्राम बनाने का तरीका ये है, आपको बताया गया है। तो ये हमारा मैथ्स का है, ये हमारा इंग्लिश का है, ठीक है, ये हमारा मैथ्स का है, ये हमारा इंग्लिश का है। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर हमारा मैथ्स में कितने परसेंट है, तो 60% मैथ्स में है। इंग्लिश में पास कितने परसेंट है, तो इंग्लिश में पास 55% है। ठीक है, अब दोनों विषय में पास कितने परसेंट है, तो 100% है दोनों विषय में पास। अब आप बताइए कि मैथ्स में 60% था, मैथ्स और इंग्लिश में 100% था दोनों मिलकर, तो केवल और केवल मैथ्स में कितने परसेंट होंगे, तो केवल और केवल मैथ्स में निकालने के लिए इस 100 से हम 60 को माइनस करेंगे, तो -40% ओनली मैथ्स। उसी प्रकार से अगर हमसे इंग्लिश पूछेगा तो इंग्लिश निकालने के लिए इस 100 में से 55 हटाएंगे, तो 45% माइनस का ओनली इंग्लिश। अब आपको पता है कि इनको और इनको मिलाकर टोटल स्टूडेंट जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में, मैथ्स में, इंग्लिश में और दोनों में पास हुए हैं वो कितना है, तो आपको पता है कि माइनस टोटल स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स प्लस रीजनिंग
मैथ्स प्लस इंग्लिश, मैथ्स और इंग्लिश, यानी ये ओनली मैथ्स, ये ओनली इंग्लिश। तो देखेंगे -40%, -45% और +100%। अब आप देखेंगे कि -40, -45, यानी यहां से आएगा -85% प्लस 100% इज इक्वल्स टू 15%। तो आशा करते हैं आप मेरे इस बात को समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, यहां पर बात अलग है और ये टोटल स्टूडेंट्स मैथ्स में, इंग्लिश में और दोनों में। ठीक है ना, तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आप धीरे धीरे मेरे वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। आशा करते हैं आप सभी को मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट टाइप भी है अभी। अब हम लोग टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो टाइप 2 अब तक हम लोगों ने टाइप 1 में सिर्फ 2 वेन डायग्राम को पढ़ा था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 3 वेन डायग्राम को एक साथ स्टडी करेंगे। तो 3 वेन डायग्राम बनाने से पहले आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देना चाहते हैं कि 3 वेन डायग्राम कैसे बनता है। तो अगर आपको कोई 3 सब्जेक्ट दे दे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला दे दे आपको मैथ्स, दूसरा दे दे इंग्लिश और तीसरा दे दे साइंस। ठीक है, बोले कि मैथ्स में कुछ पास किए हैं, मान लीजिए 40%, इंग्लिश में पास किए हैं 50% और साइंस में पास किए हैं 60%। अब इनका आता है मैथ्स और इंग्लिश में पास किए हैं, मैथ्स प्लस इंग्लिश में पास किए हैं 20%, मैथ्स और इंग्लिश में पास किए हैं 20%। चौथा इंग्लिश और साइंस में, पांचवा जो होगा वो होगा इंग्लिश प्लस साइंस 25%, इंग्लिश और साइंस में 25%। उसी प्रकार से मैथ्स और साइंस में होगा मैथ्स प्लस साइंस में, मैथ्स और साइंस में जो पास होंगे वो कितना होंगे, तो 30% होंगे। और यदि आपको कहेगा इसके बाद मैथ्स, इंग्लिश और साइंस तीनों में 7 पॉइंट, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, इन तीनों की अगर बात कहेगा कि 10% इन तीनों में पास किए थे। देखिएगा ये टोटल बात पास पे कहा है कि ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, ये सबके सब हमारे जो हैं वो पास परसेंटेज दिया गया है। तो इसका हम लोग वेन डायग्राम किस रूप से बनाएंगे अभी आपको हम बता देते हैं। देखिए इसको अगर वेन डायग्राम के रूप में बनाए हम तो कैसे बनाएंगे, तो आप देखेंगे हमें कहा था मैथ्स में 40%, इंग्लिश में 50%, साइंस में 60%, मैथ्स और इंग्लिश में 20%, इंग्लिश और साइंस में 25%, मैथ्स और साइंस में 30%, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश में 10% पास किए हैं। तो एक बात बताइएगा, यहाँ ये जो मैथ्स में पास किए हैं, इंग्लिश में पास किए हैं और साइंस में पास किए हैं, तो हमें 3 वेन डायग्राम चाहिए जिसमें तीनों कॉमन हो। तो इस वाले गोले को आप अगर मैथ्स मानते हैं मेरे भाई, दूसरे वाले गोले को आप इंग्लिश माने और तीसरे वाले गोले को आप साइंस मानते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो एक बात देखिएगा, जो मैथ्स में जो पास किए हैं वो कितने हैं, तो वो हैं 40%। उसी प्रकार से इंग्लिश में जो पास किए हैं वो है 50%। तो इंग्लिश के बगल में आप 50% लिख दीजिए। और साइंस में जो पास किए हैं वो कितने हैं, तो वो है 60%। अब एक बात बताइएगा,
अब ये वाला जो कवर होता है, ये जो खाली पार्ट होता है, ये क्या ओनली मैथ्स का होता है? ये ओनली मैथ्स का होता है। और ये जो खाली होता है वो ओनली इंग्लिश का होता है, ओनली इंग्लिश का होता है। और ये जो खाली पार्ट होता है, मतलब यहां से यहां तक देखेंगे, ये वाला पार्ट जो होता है वो किसका होता है? तो वो ओनली साइंस का होता है। तो आशा कर रहे हैं आप मेरे बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये भी ओनली साइंस का होता है, तो इसे भी हम लोग ओनली साइंस कह सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे मैथ्स में ओनली कितने पास किए हैं, इंग्लिश में ओनली कितने पास किए हैं, और साइंस में ओनली कितने पास किए हैं। आपको कहा है मैथ्स और इंग्लिश में 20% पास किए हैं, यानी मैथ्स और इंग्लिश के बीच में हम लोग लिख देंगे कितने परसेंट? तो 20%, ठीक है। मैथ्स और इंग्लिश के बीच में हम लोग लिखेंगे 20%। उसी प्रकार से इंग्लिश और साइंस में 25%, इंग्लिश और साइंस में 25%, ठीक है। और उसी प्रकार से मैथ्स और साइंस में कितने पास किए हैं? तो मैथ्स और साइंस में 30% जन पास किए हैं। तो अब बताइए, ये वाला टोटल जो था वो तो हमारा मैथ्स और इंग्लिश था, लेकिन कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट ऐसा है मेरे भाई जो तीनों विषय में पास किया है, तो इस विषय को छोड़ेंगे, यानी इस विषय को अगर छोड़ दें तो ये क्या बच जाएगा? ये ओनली मैथ्स और इंग्लिश बच जाएगा, मैथ्स और इंग्लिश बच जाएगा। ये वाला जो गैप होगा यहां से लेकर के यहां तक, ये ओनली मैथ्स और इंग्लिश बचेगा। उसी प्रकार से ये वाला गैप क्या बचेगा? ये आपका ओनली इंग्लिश और साइंस बचेगा। और उसी प्रकार से ये वाला क्या होगा? ओनली मैथ्स और साइंस बचेगा, याद रखिएगा। तो आप देख रहे हैं अब तीनों में पास कितना किया है? मैथ्स, साइंस और इंग्लिश में 10% पास किए हैं, यानी इसके बीच में 10% हम लोग रखेंगे। आशा कर रहे हैं मेरे बात को आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो अब बताइए, दोनों विषय में 20% पास किए थे, 10% तीनों विषय में पास किए थे, तो ओनली मैथ्स और इंग्लिश में पास किए का परसेंटेज क्या 10% होगा मेरे भाई? क्योंकि 20% था दोनों, 10% यहां आ गया तो केवल 10% ही ना बचा। उसी प्रकार से इंग्लिश और साइंस में पास किए बच्चे का परसेंटेज था 25, इंग्लिश और साइंस में पास किए बच्चों का परसेंट था 25। केवल इंग्लिश और साइंस में कितने पास किए थे? 10% तो ऐसे हैं जो तीनों में पास किए थे, यानी 25 माइनस 10 यानी 15% ऐसे बच्चे हैं जो केवल और केवल इंग्लिश और साइंस में पास किए थे। उसी प्रकार से आते हैं मैथ्स और साइंस को लेकर के, तो 30% ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स और साइंस पास किए थे, तो केवल मैथ्स और साइंस पास करने बच्चों का प्रतिशत कितना है? तो 30 में से ये 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 20%। तो अगर इसमें आप लोगों को कितना क्वेश्चन पूछ सकता है आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा ओनली मैथ्स, दूसरा पूछेगा ओनली साइंस चाहे ओनली इंग्लिश, तीसरा पूछेगा ओनली साइंस, चौथा पूछेगा ओनली मैथ्स प्लस इंग्लिश, पांचवा पूछेगा ओनली इंग्लिश प्लस साइंस, छठा क्या पूछ सकता है आपसे? छठा पूछ सकता है ओनली मैथ्स और इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। सातवां पूछेगा, क्या पूछेगा? सातवां आपसे ये पूछ सकता है जो ओनली 2 सब्जेक्ट में पास किए हैं, ओनली 2 सब्जेक्ट में जो पास किए हैं, केवल 2 सब्जेक्ट में पास किए हैं, तो केवल 2 सब्जेक्ट में कौन कौन पास किए होंगे? ठीक है, ये 7 बातें आप लोगों से पूछ सकता है। तो आप बताइए मेरे भाई, केवल मैथ्स में कितने पास किए हैं? तो मैथ्स में तो पास किए थे 40%, 10% ऐसे हैं जो केवल मैथ्स और इंग्लिश में पास किए हैं,
10% तीनों में पास किए हैं और 20% मैथ्स और साइंस में पास किए हैं। तो 20 और 10 30 और 10 40, ये 40 था, यानी 0%। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, चाहे कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जो केवल और केवल मैथ्स में पास किया हो, यानी मैथ्स का परसेंटेज 0%। उसी प्रकार से मेरे भाई, अगर आपसे पूछेगा केवल साइंस में चाहे केवल इंग्लिश में कितने पास किए थे, तो आप देखेंगे इंग्लिश में पास किए थे 50%, केवल मैथ्स और इंग्लिश में 10%, तीनों में 10%, और केवल इंग्लिश और साइंस में 15%, यानी 10 20 10 और 10 20 30 और 35, 50 में से अगर 35 चला जाएगा तो केवल 15% ऐसे विद्यार्थी हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल इंग्लिश में पास किए थे, यानी 15% स्टूडेंट केवल और केवल इंग्लिश में पास किए थे। अब आता है केवल साइंस की बात, तो साइंस में पास किए थे 60%, मैथ्स और साइंस में पास किए थे केवल 20%, इंग्लिश और साइंस में केवल पास किए थे 15%, और 10% ऐसे हैं जो तीनों में पास किए थे। तो 20 और 10 30 40 45, यानी इसका भी कितना आएगा, केवल 15%, यानी केवल साइंस में पास किए थे 15%। अब आएगा ओनली मैथ्स और इंग्लिश में कितने पास किए थे, तो मैथ्स और इंग्लिश में पास किए थे मेरे भाई 10%, जो हम लोग निकाल चुके हैं। ओनली इंग्लिश और साइंस में पास किए थे, इंग्लिश और साइंस में 15%। ओनली मैथ्स और साइंस में कितने पास किए थे, तो 20%। अब आपसे पूछेगा कि ओनली 2 सब्जेक्ट में, केवल 2 सब्जेक्ट में पास किए हैं, तो आप देखेंगे मैथ्स और साइंस में केवल पास किए हैं 20, मैथ्स और इंग्लिश में पास किए हैं 10, और इंग्लिश और साइंस में पास किए हैं 15, यानी 20 और 10 30, 30 और 15, आपका 45% ऐसे बच्चे हैं, 45% ऐसे बच्चे हैं जो केवल और केवल 2 सब्जेक्ट में पास किए हैं। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आशा करते हैं आपको 3 वेन डायग्राम वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि इन एन एग्जामिनेशन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स, 55% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन हिंदी, 15% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स एंड इंग्लिश, 20% ऑफ द स्टूडेंट्स passed in English and Hindi, and 25% of the students passed in maths and Hindi, and 10% of the students passed in all the 3 subjects, maths, English and Hindi. Then find the percentage of student who fail in all the 3 subjects, जो तीनों विषय में फेल हो गया। और दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है who passed in at least 2 subjects, जो कम से कम 2 विषय में फेल हुआ हो, कम से कम 2 विषय में पास किया हो। और तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि हु पास्ड इन 2 सब्जेक्ट। हिंदी में एक परीक्षा में 50% छात्र गणित में पास हुए, 55% छात्र अंग्रेजी में पास हुए तथा 40% छात्र हिंदी में पास हुए, 15% छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों विषय में पास हुए, 20% छात्र अंग्रेजी व हिंदी दोनों में पास हुए तथा 25% छात्र हिंदी व गणित दोनों में पास हुए, 10% छात्र तीनों विषय में पास हुए। तो तीनों विषय में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। कम से कम 2 विषय में पास छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें और केवल 2 विषय में पास छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखेंगे इसको बनाने का तरीका क्या है। सेम टू सेम क्वेश्चन वैसा ही है। कह रहा है कि मैथ्स में जो पास किए हैं भाई, मैथ्स में जो पास किए हैं उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश। इंग्लिश में जो पास किए हैं और हिंदी, हिंदी में जो पास किए हैं। इसके बाद कहा होगा कि मैथ्स
और इंग्लिश में जो पास किए हैं, मैथ्स और इंग्लिश में जो पास किए होंगे, मैथ्स और इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, और थर्ड हो जाएगा मैथ्स और हिंदी। और लास्ट हो जाएगा ये तीनों मिला के, यानी मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी में जो पास किए हैं। तो अब हम परसेंटेज को उतारेंगे। कह रहा है 50% पास किया है मैथ्स में, इंग्लिश में जो पास किया है वो 55% है, हिंदी में जो पास किया है वो 40% है। 15% ऐसे हैं जो मैथ्स और इंग्लिश में पास किए हैं, यानी 15% मैथ्स और इंग्लिश में पास किए हैं। उसी प्रकार से 20% स्टूडेंट इंग्लिश और हिंदी में पास किए हैं, तो 20% स्टूडेंट इंग्लिश और हिंदी में पास किए हैं। 25% स्टूडेंट मैथ्स और इंग्लिश में पास किए हैं। देखेंगे 25% ऑफ द स्टूडेंट मैथ्स और हिंदी में पास किए हैं, इंग्लिश और हिंदी, और 25% जो है वो मैथ्स और हिंदी में पास किए हैं, यानी 25% जो स्टूडेंट है वो मैथ्स और हिंदी में पास किए हैं, और तीनों विषय में जो पास किए हैं वो 10% है मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम के द्वारा कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आपको पता है कि 3 वेन डायग्राम बनेगा जो आपस में जुड़ा होगा। तीनों सब्जेक्ट का नाम यहां पर आप लिखेंगे मैथ्स, दूसरा यहां पर लिखेंगे आप इंग्लिश, और नीचे आप लोग लिख देंगे हिंदी। ये 3 ही सब्जेक्ट था मेरे भाई, ठीक है। अब बताइए मैथ्स में पास किए हैं कितने, तो 50%, इंग्लिश में पास किए हैं कितने, तो 55%, हिंदी में जो पास किए हैं वो किए हैं 40%। अब आप देखेंगे मैथ्स और इंग्लिश में पास किए हैं 15%, यानी 15% इन दोनों के बीच में, लेकिन ओनली नहीं, ओनली अभी बाकी है। इंग्लिश और हिंदी में पास किए हैं 20%, यानी इंग्लिश और हिंदी में पास किए हैं 20%, ध्यान से देखिएगा। उसी प्रकार से मैथ्स और हिंदी में पास किए हैं 25%, तो मैथ्स और हिंदी में पास किए हैं, मैथ्स और हिंदी में पास किए हैं 25%। तीनों विषय में पास किए हैं केवल और केवल 10%, केवल और केवल 10% पास किए हैं। अब आप बताइए मेरे भाई कि अगर 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ्स और इंग्लिश में पास किए हैं, जिसमें से 10% तीनों विषय में पास किए हैं, यानी मैथ्स और इंग्लिश में जो केवल और केवल मैथ्स और इंग्लिश में पास किए हैं वो हमारे 5% है। इस 15% से अगर 10% घट जाता है तो 5% बचता है। उसी प्रकार से इंग्लिश और हिंदी में पास किए हैं 20%, 10% वैसे हैं जो तीनों विषय में पास किए हैं, यानी 20 से ये 10 घट जाएगा, यानी 10% ऐसे हैं जो इंग्लिश प्लस मैथ्स, इंग्लिश प्लस मैथ्स, इंग्लिश प्लस हिंदी में पास किए हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी में पास किए हैं, और केवल ओनली ये केवल पास करने वाले हैं। मैथ्स और हिंदी में केवल पास करने वाले 10% है। अब देखिएगा मैथ्स और हिंदी में पास करने वाले 25% है। अगर मैथ्स और हिंदी में पास करने वाले 25% है, 10% ऐसे हैं जो तीनों विषय में पास किए हैं, यानी ओनली मैथ्स और हिंदी में पास करने वाले का प्रतिशत, तो 25 में से 10 जाएगा, यानी 15%। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप बताइए केवल मैथ्स में कितने पास किए हैं। सब बनाना पड़ेगा आप लोगों को, केवल मैथ्स में, केवल इंग्लिश में और केवल हिंदी में। अब आप देखेंगे केवल मैथ्स में पास कितने किए हैं। अगर 50% विद्यार्थी मैथ्स में पास किए हैं, 15% मैथ्स, ओनली 15% मैथ्स हिंदी में, ओनली
5% मैथ्स और इंग्लिश में और 10% तीनों में पास किए हैं। यानी 15 और 5 20, 20 और 10 30, 50 में से ये 30 चला जाएगा तो केवल 20% ही ऐसे विद्यार्थी होंगे जो केवल और केवल मैथ्स में पास किए होंगे। उसी प्रकार से आप लोगों को केवल और केवल इंग्लिश में पास करने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत निकालना है। तो आप देखेंगे ये 10 और 10 20 और 5 25, अगर 55 से 25 चला जाए तो केवल 30% ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल इंग्लिश में पास किए थे। अब हिंदी की बात आते हैं तो हिंदी में 40% विद्यार्थी पास किए थे, जिसमें से 15% तो मैथ हिंदी में पास किए थे, 10% ओनली 10% इंग्लिश और हिंदी में पास किए थे और 10% तीनों में पास किए थे। यानी 10 20 30 और 5 35, यानी केवल और केवल 5% ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में पास किए थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा था कि तीनों विषय में फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत बताएं। तो आपको पता है इन सबको अगर हम जोड़ दें और 100 से घटा दें तो हमारा निकल जाएगा। यानी केवल मैथ्स में 20%, केवल इंग्लिश में 30%, केवल हिंदी में 5%, केवल मैथ्स और इंग्लिश में 5%, केवल इंग्लिश और हिंदी में 10%, केवल मैथ्स और हिंदी में 15% और तीनों विषय में 5%। तो आप देखेंगे 30 और 20 50 और ये 60 70 70 80 और ये 90, यानी 90% ऐसे विद्यार्थी हैं जो पास किए हैं। यानी टोटल पास जो किए हैं मेरे भाई, टोटल पास परसेंटेज वो कितने हैं तो 90% है। यानी अगर हम 100% में से इस 90% को घटा दें तो हमारा आएगा 10% जो सब में फेल हैं। यानी टोटल जो फेल होंगे वो कितने होंगे तो 10% होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहा है तो क्वेश्चन नंबर बी कहा है who failed in at least 2 subject, who passed in at least 2 subject, जो 2 विषय में कम से कम 2 विषय में पास हुए हो। तो आप देखेंगे केवल 2 विषय में पास किया हुआ है कौन कौन तो केवल ओनली मैथ्स और इंग्लिश में पास किए हुए हैं, केवल ओनली इंग्लिश और हिंदी में पास किए हुए हो और ओनली मैथ्स और हिंदी में पास किए हुए हो। ये तो 2 विषय में पास किए हुए हो। इसके बाद कह रहा है कम से कम 2 विषय में, ये भी तो 3 विषय में पास किया है, यानी मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी में भी पास किए हो। तो देखेंगे ओनली मैथ्स और हिंदी में कितना था, इंग्लिश में कितना था भाई मेरे 5%, मैं ओनली हिंदी और इंग्लिश में कितना था तो ये था 10%, ओनली मैथ्स और हिंदी में था कितना 15% और तीनों विषय में कितने पास थे तो 10%। यहां से अगर सॉल्व करें तो 15 5 20 30 और 40, यानी 40% ऐसे हैं जो कम से कम 2 विषय में पास हैं। ठीक है, अब तीसरा सवाल आता है सी, जो केवल 2 विषय में पास हो तो कुछ नहीं करना है, आपको ये और इसको करना है, यानी ओनली मैथ्स और इंग्लिश को जोड़ देना है, साथ में ओनली हिंदी और इंग्लिश को जोड़ देना है और ओनली हिंदी और मैथ्स को जोड़ देना है, हिंदी और मैथ्स को जोड़ देना है। जब इसको जोड़ेंगे तो 5% प्लस 10% प्लस 15% बराबर 30% जो है केवल और केवल 2 सब्जेक्ट में पास किए हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को धीरे धीरे समझिएगा, आशा करते हैं आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं तो
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 40% of the students failed in physics, 45% of the students failed in chemistry, and 60% of the students failed in biology. If 20% of the students failed in physics and chemistry, 25% of the students failed in chemistry and biology, and 15% of the students failed in biology and physics, and 8% of the students failed in all the 3 subjects, then find the percentage of student who passed in all the 3 subjects. अब देखेंगे भाई, इसमें फेल की बात कहा है, फेल, सब कुछ को आपको फेल लेना है। तो 3 सब्जेक्ट थे, क्या क्या थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। दूसरा था फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, इसके बाद था केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, इसके बाद था फिजिक्स प्लस बायोलॉजी, और लास्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये बातें कहा गया था। तो फिजिक्स में फेल कितने थे? तो फिजिक्स में फेल थे 40% और बहुत 45% केमिस्ट्री में और 60% जीव विज्ञान में, यानी बायोलॉजी में। अब कहा था 20% स्टूडेंट फेल इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो 20% फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल थे, 25% केमिस्ट्री और बायोलॉजी में फेल थे, और 15% बायोलॉजी एंड फिजिक्स में फेल थे, और तीनों विषय में जो फेल थे वो 8% थे। अब इसको हम वेन डायग्राम के रूप में कैसे बनाएंगे? आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो को अभी पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। आशा करते हैं आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे, ठीक है? तो देखेंगे, इसको जब वेन डायग्राम के रूप में बनाएंगे मेरे भाई, तो इसको भी 3 क्षेत्र में बांटेंगे। पहला हो जाएगा हमारा फिजिक्स, दूसरा हो जाएगा हमारा केमिस्ट्री, और तीसरा हो जाएगा हम लोग का बायोलॉजी। अब फिजिक्स में फेल कितने थे? तो 40% थे, केमिस्ट्री में कितने थे? तो 45% थे, और बायोलॉजी में कितने थे? 60% थे। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में कितने थे? तो 20% थे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कितने थे? तो 25% थे। फिजिक्स प्लस बायोलॉजी में कितने थे? तो 15% थे। 8% तीनों विषय में थे। अब आप देखिए कि 8% तीनों विषय में थे। अब एक बात बताइए, ये 20 से अगर ये 8 जाएगा तो केवल और केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल निकलेंगे कितने? तो 12%, क्योंकि 12 और 20 हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 25% फेल थे और तीनों विषय में 8 फेल हैं, यानी 25 से 8 चला जाएगा, यानी 17% ऐसे हैं, 17% ऐसे हैं जो केवल और केवल केमिस्ट्री और बायोलॉजी में फेल किए हैं। उसी प्रकार से मेरे भाई अगर इसका बात कहें तो फिजिक्स और बायोलॉजी में सब 15% फेल थे, और केवल फिजिक्स और बायोलॉजी में फेल कितने होंगे? तो 15 से 8 जाएगा तो 7%। अब आप देखिए, केवल फिजिक्स में फेल कितने हैं, केवल केमिस्ट्री में फेल कितने हैं, और केवल बायोलॉजी में फेल कितने हैं। तो आप देखेंगे फिजिक्स में पास फेल कितने हैं? 40%। अब आप देखेंगे कि 12, 8, 20, 20 और 7, 27, 27 तो चला गया, तो बचा कितना परसेंट? तो 13% ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स में फेल किए हैं, ठीक है। अब आते हैं इधर, तो 12, 8, 20, 12, 8, 20, 20 और 17, 20 और 17 37%, 37% जो है वो यहीं पे हो गए हैं। तो 37% और 8% ऐसे होंगे जो केमिस्ट्री में फेल होंगे। उसी प्रकार से बायोलॉजी में फेल कितने हैं? केवल बायोलॉजी में फेल कितने हैं? तो देखेंगे 8, 7, 15, 15 और 10, 15 और 10 25, 25 और 7
25 और 60 हो जाएगा आपका 32, यानी 60 में से अगर 32 चला जाएगा तो 60 में से 32 अगर चला जाए तो बचा कितना 28%। ठीक है, 28% ऐसे हैं जो केवल और केवल बायोलॉजी में पास किए, फेल किए हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में ये पूछ रहा था तो तीनों विषय में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो तीनों विषय सब मतलब सब विषय में पास किए हुए, टोटल पास, आपको टोटल पास पूछ रहा था। तो टोटल पास के लिए आपको बताया गया है इसको 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 सबको जोड़ देंगे अंदर वाले को तो निकल के आ जाएगा, यानी 13%, 8%, 28%। ठीक है, 12%, 17%, 7%, 12%, 17% और 7%, और साथ में इस 8% को भी जोड़ लेंगे और ये जो टोटल निकलेगा वही टोटल पास परसेंटेज निकलेगा। अब आप देखिए मेरे भाई, ये 12 और 8 20, ठीक है, 17 और 13 30, तो देखेंगे यहां पे आ गया 20, तो 20 और 30 50, 28%, 7% और 8% बचा, तो 8 7 15 लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे 8 और 5 13, 13 का हाथ में 1, 5 6 7 8 और 1 9, यानी 97% जो हैं वो टोटल पास किए हुए हैं, यानी टोटल पास कितने हैं तो 97% है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, तो 8 5 13, 5 6 7 8 1 9, यानी 93% ऐसे हैं जो टोटल पास किए हैं। तो टोटल फेल कितने किए होंगे, 100 में से 93 को घटा देंगे तो टोटल पास निकलेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि इन अ क्लास टेस्ट ऑफ 39 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स, 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड 39 स्टूडेंट्स पास्ड इन रीजनिंग। इफ 21 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथ्स एंड इंग्लिश, 18 students passed in English and reasoning and 19 students passed in reasoning and maths. If 22 students passed in exactly in 2 subjects, then total student who passed. हिंदी में कह देते हैं कि एक कक्षा में 39 छात्र गणित में पास हुए, 50 छात्र अंग्रेजी में पास हुए तथा 40 छात्र तर्क शक्ति में पास हुए। यदि 21 छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में पास हुए, 18 छात्र गणित अंग्रेजी व तर्क शक्ति में पास हुए तथा 19 छात्र तर्क शक्ति व गणित में पास हुए, तो 22 छात्र केवल 2 विषय में पास हुए, तो कुल कितने छात्र पास हुए। ठीक है, फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, टोटल स्टूडेंट जो पास हुए। ठीक है, तो देखेंगे कह रहा है कि मैथ्स में कितने पास हुए, मैथ्स में पास हुए कितने 39, इंग्लिश में पास हुए कितने, इंग्लिश में पास हुए 50 और रीजनिंग में पास हुए 40। रीजनिंग में पास हुए 40। ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश में कितने पास हुए, मैथ्स और इंग्लिश में कितने पास हुए तो 21। इंग्लिश और रीजनिंग में कितने पास हुए 18। और आपका कहा है कि 19 छात्र गणित व तर्क शक्ति में,
और मैथ्स और रीजनिंग में कितने हुए? मैथ्स और रीजनिंग में 19। अब क्वेश्चन में कहा है कि 22 छात्र केवल 2 विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी 22 स्टूडेंट्स जो हैं वो 2 सब्जेक्ट में पास हुए हैं। अब देखिए यहां पर मिसिंग क्या है? सिंगल सिंगल सिंगल, डबल डबल डबल, एक ट्रिपल मिस है, एक वाला मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग मिस है। मैथ्स प्लस रीजनिंग, मैथ्स प्लस इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश प्लस रीजनिंग। अब आप देखिएगा इसको आप वेन आरेख के द्वारा यानी वेन डायग्राम के द्वारा कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। तो हमें कहा है कि 3 सब्जेक्ट है मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग। तो आपको पता है कि जब हम लोग 3 सर्कल बनाते हैं तो वो आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। आपको पता है ये तीनों सर्कल किसका है? एक है आपका मैथ्स का, दूसरा क्या है इंग्लिश का, और तीसरा क्या है रीजनिंग का। ठीक है। अब आप बताइए कि मैथ्स का कितना है 39, इंग्लिश का कितना है 50, यहां पे लिख लीजिए मैथ्स का 39, इंग्लिश में कितने हैं तो 50 है, इंग्लिश में कितने 50, रीजनिंग में कितने तो 40, रीजनिंग में 40। अब आपको कहा है कि मैथ्स और इंग्लिश में पास जो किए हैं वो 21 किए हैं। तो याद रखिएगा मैथ्स और इंग्लिश की जहां बात आएगी वहां ये वाला टोटल बनेगा क्या? मैथ्स और इंग्लिश का जहां बात आएगा वहां ये टोटल बनेगा। लेकिन इसमें भी एक बात है, आपको ओनली मैथ्स और इंग्लिश की जब बात कहेगा, ये तो मैथ्स और इंग्लिश का बात कहा है, लेकिन जब भी कहेगा ओनली मैथ्स और इंग्लिश तो आपका देखिएगा केवल यही पार्ट आएगा, यानी ये वाले पार्ट का जो है वो कितना है आपको दिया हुआ है 21। ठीक है, 21 मैथ्स और इंग्लिश, यानी टोटल ये जो पार्ट है, टोटल जो पार्ट है उसका कितना दिया हुआ 21। अब देखिएगा इंग्लिश और रीजनिंग का जो है, इंग्लिश और रीजनिंग का इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 18। ठीक है, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18, और मैथ्स और रीजनिंग का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 19। ठीक है भाई, आप यहां तक समझ में आ गया सबको। अब एक बात बताइए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 22 स्टूडेंट जो 2 सब्जेक्ट में पास किए हैं, तीनों में नहीं, ये वाला नहीं, केवल और केवल 2 सब्जेक्ट में। तो अगर हम मान लें कि तीनों सब्जेक्ट में अगर x बच्चे पास किए हैं, अगर तीनों सब्जेक्ट में x बच्चे किए हैं तो ओनली मैथ्स और रीजनिंग में, ध्यान से, ओनली मैथ्स और रीजनिंग में कितने पास किए होंगे तो 21 माइनस एक्स। तो इसे हम लोग 21 माइनस एक्स लिख सकते हैं। और उसी प्रकार से जब हमसे पूछेगा कि बताइए कि ओनली मैथ्स और इंग्लिश में, इंग्लिश और रीजनिंग में कितने पास किए होंगे तो 18 से ये घटा देंगे तो 18 माइनस एक्स, यानी ओनली मैथ इंग्लिश और रीजनिंग में कितना होगा 18 माइनस एक्स ओनली। अब देखेंगे ओनली मैथ्स और रीजनिंग की जब बात करेगा तो ये 19 से हम लोग x घटा देंगे तो क्या बचेगा, ओनली मैथ्स और रीजनिंग में क्या होगा, ये होगा 19 माइनस एक्स। अब जो ओनली 2 सब्जेक्ट में जो पास किए हैं वो 22 बच्चे किए हैं, तो हम क्या इन्हें जोड़ नहीं देंगे। तो आप देखेंगे 9 और 9 18, एक हाथ में और 9, 2 1 3 4 1 5 59, 9 9 18, सॉरी 8 हो गया यहाँ पे, 58 माइनस 3x। ये किसके बराबर है, ये क्या 22 बच्चे के बराबर है, यानी 58 माइनस 3x बराबर 22। यहां से माइनस 3x का जो वैल्यू निकलेगा
वो -36 निकलेगा। माइनस से माइनस काट दिए, यानी x का मतलब क्या आ गया 12। x का मतलब हो गया 12 स्टूडेंट। अब मेरे भाई एक बात कहिएगा, यहां से इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, तो तीनों विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या कितना है? तो 12 तीनों विषय में पास विद्यार्थी, ठीक है, तीनों विषय में पास किया है 12 विद्यार्थी। 21 विद्यार्थी मैथ्स और इंग्लिश में पास किया है। तो केवल मैथ्स और इंग्लिश में पास किए गए विद्यार्थी का अगर पूछे तो कितना होगा? तो याद रखिएगा 21 माइनस 12 यानी 9। उसी प्रकार से अगर पूछेगा कि इंग्लिश और रीजनिंग में 18 पास किए थे, तो केवल इंग्लिश और रीजनिंग में कितने पास किए थे? तो 18 माइनस 12 बराबर 6। और अगर उसी प्रकार से आपसे पूछेगा कि मैथ्स और रीजनिंग में पास किए थे 19, तो केवल मैथ्स और रीजनिंग में कितने पास किए थे? तो 12 माइनस 19 माइनस 12 बराबर 7। अब एक बात बताइए कि हमारा ओनली मैथ्स, यानी यहां पे क्या आता है? ओनली मैथ्स। यहां क्या आता है? ओनली इंग्लिश। यहां क्या आता है? ओनली रीजनिंग। आता है ना मेरे भाई? जब ओनली मैथ्स की बात कहे तो 39 में से इन तीनों वैल्यू को घटा देंगे, यानी 9 और 7 होता है 16। 16 प्लस 12 होता कितना है? 9 7 16, 16 प्लस 12 हो जाता है 28। 28 जब हो जाता है तो 39 से 28 जाएगा, तो 11 ओनली मैथ्स में पास किए हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश में पास किए हैं 50। तो केवल इंग्लिश में कितने पास किए होंगे? तो 12 6 18, 18 और 9 27, 27 50 में से 27 जब चला जाएगा तो केवल 23 बचेंगे जो हमारे इंग्लिश में पास किए होंगे। उसी प्रकार से रीजनिंग में पास किए हैं 40, तो केवल रीजनिंग में कितने पास करेंगे? तो 7 और 6 13 और 12 हो जाता है 25। अगर 40 से 25 चले जाए तो 15 केवल रीजनिंग में पास होंगे। आपसे क्या पूछा है? टोटल स्टूडेंट जो पास किए हो, टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट को हम लोग क्या करते हैं? ओनली मैथ्स, ओनली इंग्लिश, ओनली रीजनिंग, ओनली मैथ्स इंग्लिश, ओनली इंग्लिश रीजनिंग, ओनली मैथ्स रीजनिंग, और ये 12 क्या तीनों विषय में नहीं होंगे? तो इन सबको जब जोड़ देंगे हम 11 प्लस 23 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 6, 7 9 6 प्लस 12, तो यहां से आप लोगों को क्या प्राप्त होगा? तो इसको जब जोड़िएगा तो 82 स्टूडेंट्स होंगे जो टोटल पास किए होंगे। तो आशा करते हैं आप मेरे इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। आप यहां भी घटा के देखेंगे, आप लोग यहां से भी इसको अगर x माने और यहां से भी x और x घटा दें और इसमें पुट कर दें तो डायरेक्टली आपको इससे भी बन जाएगा, ठीक है। और इसमें से घटा दीजिएगा बाद में। लेकिन आसानी है वेन डायग्राम से बनाना, क्योंकि वेन डायग्राम में गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि इन एन एग्जामिनेशन 51 स्टूडेंट्स आर अपीयर, मतलब 51 स्टूडेंट्स भाग लेते हैं, ठीक है। 35 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ, 34 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 19 स्टूडेंट पास्ड इन जीके। इफ 11 स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ्स एंड इंग्लिश बट फेल्ड इन जीके, 5 students who passed in maths
and GK but fail in English. 12 students who passed in all subjects. Everyone students who appear in GK also passed in at least the following 2 subjects. How many students fail in the following subject? Maths, English और GK. एक परीक्षा में 51 छात्र उपस्थित हुए, 35 छात्र गणित में पास हुए, 34 छात्र अंग्रेजी में पास हुए तथा 19 छात्र सामान्य ज्ञान में पास हुए। यदि 11 छात्र गणित व अंग्रेजी में पास हुए हैं लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं, 5 छात्र गणित व सामान्य ज्ञान में पास हुए हैं लेकिन अंग्रेजी में नहीं, 12 छात्र तीनों विषय में पास हुए हैं। यदि प्रत्येक छात्र जो सामान्य ज्ञान में पास होता है कम से कम गणित व अंग्रेजी में पास होता है, ठीक है, जो जीके में पास होता है या तो वो गणित या तो वो इंग्लिश या तो तीनों में पास होता है, तो बताइए कितने छात्र तीनों विषय में फेल हुए। तो देखेंगे क्वेश्चन में कहा है 51 स्टूडेंट्स, 51 विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब देखेंगे 35 जो है वो मैथ्स में पास किए हैं। मैथ्स में पास किए हैं कितने? 34। मैथ्स में 35, 34 इंग्लिश में पास किए हैं, इंग्लिश में पास किए हैं 34 और 19 स्टूडेंट पास इन जीके, और जीके में जो पास किए हैं वो कितने हैं? वो 19 स्टूडेंट हैं। अब कह रहा है 11 स्टूडेंट हु पास इन मैथ्स एंड इंग्लिश, मैथ्स और इंग्लिश में पास किए हैं कितने? तो 11 स्टूडेंट्स, 11। उसी प्रकार से मैथ्स और जीके, मैथ्स 5 स्टूडेंट हु पास इन मैथ्स एंड जीके, मैथ्स और जीके में जो पास किए हैं वो कितने हैं? मैथ्स और जीके में 5 स्टूडेंट हु पास इन मैथ्स एंड जीके, यानी 5 विद्यार्थी जो हैं वो मैथ्स और जीके में फेल किए हैं, और 12 स्टूडेंट्स हु पास इन ऑल सब्जेक्ट, यानी मैथ्स, इंग्लिश और जीके में कितने पास किए हैं? तो कहा है 12 विद्यार्थी पास किए हैं, ठीक है, 12 विद्यार्थी। तो कह रहा है क्या कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, तो कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं। देखेंगे अगर इस क्वेश्चन को हमको वेन डायग्राम के द्वारा बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? 3 सब्जेक्ट हैं, एक है मैथ्स, दूसरा क्या है? इंग्लिश, तीसरा क्या है? हमारा जीके। अब क्या कहा है? मैथ्स और इंग्लिश में जो पास किए हैं वो कितना है? 11। मैथ्स और इंग्लिश में जो पास किए हैं वो है 11, सॉरी यहां पे नहीं, मैथ्स और पहले मैथ्स में कितने पास किए हैं? तो 35। इंग्लिश में पास किए हैं कितने? तो 34, और जीके में जो पास किए हैं वो कितने हैं? तो 19, ठीक है। अब बताइएगा मैथ्स और इंग्लिश में पास किए हैं कितने? तो 11, ठीक है। मैथ्स और जीके में पास किए हैं, मैथ्स और इंग्लिश में, मैथ्स और जीके में 5, और तीनों विषय में पास किए हैं 12। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, अगर एक बात बताइए कि अगर मैथ्स में पास किए हैं 35, केवल मैथ्स और इंग्लिश में पास किए हैं 12, मैथ्स और जीके में पास किए हैं 5, और मैथ्स, इंग्लिश और जीके तीनों में पास किए हैं 12, तो ओनली मैथ्स में कितने पास हुए होंगे? तो आपको पता है
कि 12, 5, 17, 17 और 11 होता है 28। 12, 5, 17, 17 और 11 28। 35 में से अगर 28 चला जाए तो बचता है क्या? 7। अब एक लाइन पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा बात कहा है कि जो छात्र, प्रत्येक छात्र जो सामान्य ज्ञान में पास होते हैं, कम से कम एक विषय गणित व अंग्रेजी में पास होते हैं। यानी केवल जीके में पास करने वालों की संख्या है 0। ध्यान से समझिएगा, केवल जीके में पास करने वालों की संख्या है 0, क्योंकि कह दिया है कि जो जो पास किए हैं वो तो मैथ जीके में किए होंगे या इंग्लिश जीके में किए होंगे या तीनों में किए होंगे, अलग से कोई जीके में पास नहीं किया है। तो अब देखिए मेरे भाई कि जीके में 19 लड़के पास किए हैं, 12 तीनों में पास किए हैं, 5 मैथ्स और जीके में पास किए हैं, तो 12 और 5 17, तो 19 में से 17 ये हो गया, तो ये क्या होगा? 17 और 2 19। अब आइए ओनली इंग्लिश में कितने पास किए होंगे? तो ओनली इंग्लिश में जो पास किए होंगे, तो इंग्लिश में टोटल पास किए हैं 34, जिसमें से मैथ्स और इंग्लिश में किए हैं 11, जीके और इंग्लिश में किए हैं 2 और 12 किए हैं तीनों में। तो क्या होगा? 11, 2, 13, 13 और 12 होता है 25। तो अगर 34 से अगर 25 चला जाए तो क्या बचता है? 9। 11 और 12 13, 13 और 12 25, अगर 25 चला जाए तो बचता है 9। तो अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है? तो बताइए कितने छात्र तीनों विषय में फेल किए होंगे? तो 7 तो केवल मैथ्स में, 9 तो केवल इंग्लिश में, 0 तो केवल जीके में, 11 क्या है? मैथ्स और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, इंग्लिश और जीके में 2, मैथ्स और जीके में 5 और 12 तीनों में। तो आप क्या कीजिएगा, इन सबको जब जोड़ दीजिएगा, यानी 7 + 11 प्लस, ऐसे मत जोड़िए आप, ऐसे ऐसे करके जोड़िए। तो यहाँ पे जोड़ते हैं तो 7 + 9 + 0 प्लस 11 2 और 5, 11 2 और 5, साथ में इसका 12। तो जब जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 9 7 16 प्लस 11 प्लस 5 2 7 प्लस 12। अब आप देखेंगे 16 और 12 कितना होता है भाई? तो 16 और 12 28, 28 और 18, तो 8 8 16, 2 1 3 और 1 4, यानी 46 जो हैं वो पास किए हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 51, जिसमें से आपके 46 पास किए हैं, तो फेल कितने होंगे? तो फेल होंगे 51 - 46 = 5 स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट्स जो होंगे वो फेल होंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को परसेंटेज के वेन डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।